हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया था और मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर वाइज नहीं है जहाँ तहाँ से, इसलिए मैं यहाँ पे नंबरिंग नहीं दे रही हूँ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है उसका पिक्चर कुछ है इस तरीके से। और ये पार्ट हमारा ब्लैंक है जो कि हम लोगों को पता करना है और हमको दिया गया है 4 ऑप्शंस। तो मैं यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप लोगों का बता देती हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। आई होप कि फोर्थ नंबर भी आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को पता करना है कि इस वाले पार्ट में क्या होगा इन चारों में से, 4 ऑप्शन में से। तो हम लोग कैसे पता करेंगे? एक तो सिंपल तरीका है, इसके अपोजिट ये होता है, और अगर ऐसे करके दिया हो तो इसके अपोजिट ये हुआ, इसके अपोजिट ये होगा। यानी कि इस वाले में ऐसे है तो नीचे वाला में ऐसे हुआ है ना, तो इस वाले पार्ट में भी फिर से ऐसे, तो नीचे वाले में भी ऐसे होगा, यानी कि इस तरह से। तो हम लोग अपोजिट ये से बना लेते हैं, तो अपोजिट में पहले क्या होगा, पहले ये वाला पार्ट स्क्वायर बना लिए, फिर क्या होगा, ये वाला इस तरह से होना चाहिए, है ना। आप देख लेते हैं दूसरा तरीका से, यानी कि जो दिया गया है हमें वो पूरा बना के देख लेंगे। तो फोर्थ पार्ट हमारा निकल गया, यानी कि ये वाला और ये सेम टू सेम फोर्थ पार्ट हमारा निकल गया। अब हम देख लेते हैं 4 ऑप्शन में से कि हमें इस तरह का दिया गया है या नहीं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन में दिख रहा होगा कि वही दिया गया है जो हमें चाहिए, यानी कि ये पार्ट जो हमें चाहिए वो यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया गया, यानी कि हमारा राइट आंसर हम लोगों को पता चल गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं इसको मिटा देती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया गया है वो है कुछ इस तरह से। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है क्योंकि इस वाले पार्ट को हम लोगों को बताना है, और फिर हमें दिया गया है 4 ऑप्शंस, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अब आप लोगों को इनमें से देख के बताना है कि कौन सा इस पार्ट में कौन सा डिजाइन लगेगा। ठीक है, जैसे कि इस वाले में इस तरह से दिया तो इसका अपोजिट ये हुआ, तो सेकेंड वाले में भी सेम चीज दिया तो इसका अपोजिट ये होना चाहिए, तो फोर्थ पार्ट ये होना चाहिए। अब देख लो 4 ऑप्शन में से कि इस तरह से दिया गया है या नहीं। अगर दिया गया है तो वो ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ना ही कोई हिंट्स की जरूरत है, ना ही कोई आंसर की, आप लोग खुद से कर सकते हो। तो मैं इसको मिटा देती हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बुक से शो कर देती हूँ ताकि आप लोगों को बाद में ये ना लगे कि मैंने कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिया। देखो, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हो। 62 नंबर, ये लेफ्ट साइड में ये पिक्चर दिया गया है, राइट साइड में ये 4 ऑप्शंस है।
ठीक है, अब आपको जो लग रहा है राइट आंसर होगा उसको आप लोगों को टिक करना है। ये मैंने दिया आप लोगों को खुद से बनाने को। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है इसीलिए मैंने नहीं बताया। तो यहाँ आपको लेफ्ट साइड में डिज़ाइन दिख रहा होगा, राइट साइड में 4 ऑप्शंस दिख रहा है। अब आप लोगों को सेलेक्ट करना है और फिर राइट आंसर टिक कर देना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया, इसीलिए मैं इसमें कोई ब्रेक ना लेके जल्दी जल्दी ये वाला आप लोगों को बता देती हूँ। बहुत ही सिंपल है, तो इसको मैं बस आप लोगों को क्वेश्चन ले दे रही हूँ, ये आप लोग खुद से कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा 4 ऑप्शंस, ये हमारा लेफ्ट साइड में क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि इसमें भी एक्स का साइन, इसमें भी एक्स का साइन, इसमें भी एक्स का साइन। तो एक और जो बचा उसमें भी तो सेम ही होगा। अब 4 ऑप्शन में से एक्स जिसमें दिया है आप लोगों को उसको टिक कर देना है। ठीक है, बस ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तो मैं इसको ज़्यादा डील नहीं करूँगी, इसको मैं मिटा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए हम लोग कुछ अभ्यास क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो जो जो बीच बीच से मुझे लगेगा कि वो बोर्ड में बनाने लायक नहीं है, आप लोग को खुद से दे देना चाहिए। तो मैं आप लोग को बुक से ही आप लोग को शो कर दूंगी, आप लोग खुद से उसको बना सकते हो। देखो मैंने ये हम लोग पढ़ रहे हैं अभी अभ्यास प्रश्नावली, और फिर उसमें 1 नंबर मैंने बताया जो कि बोर्ड में अभी किया, 2nd नंबर भी सेम उसी टाइप का है, तो वो आप लोग खुद से कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आपको 3rd नंबर भी वही सेम टू सेम है, वो भी आप लोग बहुत ईजिली कर सकते हो। तो मैं यहाँ बुक से आप लोगों को शो कर दे रही हूँ, आप लोग चाहो तो खुद से बना सकते हो। ठीक है, फिर आ जाते 4 नंबर। 4 नंबर मैं बोर्ड पे आप लोगों को बताती हूँ और फिर क्वेश्चन के साथ और इसको हम लोग डील करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा ये है। सेकंड ऑप्शन हमें जो दिया गया है ये सेकंड ऑप्शन हमारा। फिर 3rd ऑप्शन जो हमें दिया गया है ये है 3rd ऑप्शन, और 4th ऑप्शन जो हमें दिया गया है ये है हमारा 4th ऑप्शन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमें दिया गया है, और फिर इधर पिक्चर बनाया गया, और एक जो पार्ट है उसमें क्वेश्चन मार्क है, तो उसको हम लोग कैसे पता करें। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था ऐसे डिजाइन आता तो ऐसे बनता है, ऐसे रहता तो ऐसे बनता है। ठीक है, अपोजिट। ठीक है, तो इसके अपोजिट इस तरह से बना, मतलब ये है तो इस तरह से बना, उसके बगल वाला तो नीचे वाला में भी इस तरह है तो उसके बगल वाला भी ऐसा ही बनेगा ना, और जो डिजाइन है वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बना हुआ है पिक्चर आप लोगों का, है ना। तो 4th पार्ट हम लोगों को पता चल गया कैसा होना चाहिए, इस फेस होना चाहिए राइट लेफ्ट की साइड। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं 4 ऑप्शन में से कि ये वाला चीज
दिया गया है या नहीं, चार ऑप्शन में से जो भी है उसको आप लोगों को टिक कर देना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो फिर भी मैंने आपको बोर्ड पे इसको बता दिया ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये डिज़ाइन है जो कि लेफ्ट की साइड घुमा होता है, राइट की साइड घुमा होता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो इसको मैंने बोर्ड पे बता दिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप से है। ये वाला पार्ट जो है क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये पार्ट क्वेश्चन मार्क है। अब मैं यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिया गया वो मैं पहले बना लेती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये है हमारा चार ऑप्शंस। अब आप लोग इसमें से सेलेक्ट करके देख सकते हो कि कौन सा राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन मार्क हमारा और हमें दिया गया है चार ऑप्शंस। अब डिज़ाइन आप लोग देख सकते हो, जैसे कि इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये है। मान लो एरो इधर की ओर गया है इसमें, तो उसका अपोजिट वाला इधर की ओर गया है ना। तो इसके अपोजिट फिर जो ये वाला पार्ट होगा वो उसका एरो इधर की ओर जाएगा, यानी कि देखो हम लोगों का निकल गया आंसर। ये जो है इसका एरो इधर की ओर जाना चाहिए। तो लेफ्ट, ये जो फोर्थ पार्ट है जिसका आंसर हम लोगों को नहीं दिया गया, जिसका क्वेश्चन दिया गया, तो चार ऑप्शन में से जिसमें इस तरह से बनाया गया है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप लोग चार ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ पे चार ऑप्शन में से जो भी आपको लग रहा है उसको आप लोग टिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है हमें। दिया गया हमें क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो पार्ट दिख रहा है आप लोगों को ब्लैंक, वो क्या है, क्वेश्चन मार्क है, जिसका आंसर चार ऑप्शन में से हम लोगों को सेलेक्ट करना होगा। तो हम लोग पहले देख लेते हैं चार ऑप्शन हमें क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट हमें दिया गया ये, सेकंड हमें जो दिया गया है वो है ये, थर्ड ऑप्शन जो हमें दिया गया है
थर्ड ऑप्शन हमें ये दिया गया एंड फोर्थ ऑप्शन जो हमें दिया गया है ये चार ऑप्शन हमें दिया गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन सा जाएगा जो आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा, तो जैसा इसमें दिया गया उसका टोटल पूरा पिक्चर बना लेंगे। तो इसमें कैसा दिया गया है, ये पार्ट जो खाली है लेकिन कटिंग है तो इसको पूरा बनाएंगे। ये पूरा रेक्टेंगल है ना, ये पूरा रेक्टेंगल बनाएंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डिजाइन। ठीक है, तो इस तरह से डिजाइन बनाया गया है। ठीक है, और फिर इस तरह से डिजाइन बनाया गया है। फिर कैसे होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए ना। जो जाएगा ये टेढ़ा यहाँ से कॉर्नर किया गया तो यहाँ से भी कॉर्नर होगा, यानी कि इधर जाएगा फिर, है ना। आप देख लेते हैं हम लोगों को फोर्थ वाला पार्ट हम लोगों को पता चल गया। ये पार्ट हम लोगों को नहीं दिया गया है ना यहाँ पे, तो ये पार्ट हम लोगों का निकल गया। अब देख लेते हैं कि ये वाला पिक्चर हमें दिया गया है या नहीं, मतलब ये हमें दिया गया है या नहीं। तो चार ऑप्शन में से आप लोगों को दिख रहा होगा कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में हम लोगों को वो दिया गया है पार्ट जो हमें चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है और हम लोग टिक कर देते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ सेम टाइप का क्वेश्चंस किया जाएगा। ठीक है, कुछ डिफरेंट टाइप का शेप्स दिया जाएगा, कुछ डिफरेंट टाइप का डिजाइन्स भी दिया जाएगा। तो आप लोग ये मत सोचना कि सेम डिजाइन है तो हम लोग छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। तो आप लोगों को सभी तरह का क्वेश्चन बनाना होगा। जो मैं बोर्ड पे नहीं बताऊंगी वो मैं बुक पे जरूर बता दूंगी, और जो नहीं बताऊंगी वो आप लोगों को होमवर्क दूंगी जो कि आप लोगों को खुद से बनाना होगा बिना किसी के हेल्प के। ठीक है, तो ये मैं मिटा देती हूँ। देख लेते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पिक्चर बनाया गया है वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ। फर्स्टली ये जो पिक्चर है वो थोड़ा सा टफ है, तो मैं उसको आप लोगों को बुक से दिखा देती हूँ क्योंकि बोर्ड में बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए कहा कि बुक से मैं दिखा देती हूँ क्योंकि बोर्ड में अगर मैं बनाती तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता। ठीक है, आप लोगों को टाइम वेस्ट हो जाता, इसलिए मैं आप लोगों को बुक से शो कर दे रही हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नंबर, यहाँ पे आप लोगों को लेफ़्ट साइड में पिक्चर दिख रहा होगा, राइट साइड में 4 ऑप्शंस दिख रहा होगा, और फिर आप लोगों को 4 ऑप्शन दिख रहा है ना। अब ये वाला पार्ट जो है वो ब्लैंक किया गया है, मतलब यानी कि ये पार्ट हम लोगों को आंसर बताना है इन 4 ऑप्शन में से। तो कैसे बताएंगे, एक तो है एक तरीका कि इसके अपोजिट जो होगा वो कर लेंगे। नेक्स्ट तरीका कि हम लोग जो भी दिया गया है वो टोटल पिक्चर बनाएंगे और फिर आंसर हम लोग को निकल जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ पहले। ये वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन मार्क है और ये पार्ट हमें दिया गया है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं 4 ऑप्शंस हमें क्या दिया गया है। पहले फर्स्टली जो हमें दिया गया है वो है ये
फर्स्ट। सेकंड हमें जो दिया गया है वो है थोड़ा सा टेढ़ा होगा, उसके लिए सॉरी, पर ऐसे बुक में वो सीधा दिया गया। अगर आप कंफ्यूज होगे तो मैं बुक से भी आप लोगों को एक बार शो कर दूंगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में। इस क्लासेस में पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इस क्लासेस में हम ये लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट ऑप्शन। और फिर थर्ड ऑप्शन जो हमें दिया गया है ये दिया गया हमें थर्ड ऑप्शन। एंड फोर्थ ऑप्शन जो हमें दिया गया है, आई थिंक ये विजिबल नहीं हो रहा होगा शायद, तो मैं इसको बना देती हूँ नीचे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये हमें दिया गया फोर्थ ऑप्शन। ये है हमारा फोर्थ ऑप्शन हमें दिया गया है, ठीक है। अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि इसमें तो डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट सा दिया हुआ है। फर्स्ट वाले कॉलम में, सेकंड वाले कॉलम में, थर्ड वाले कॉलम में और फोर्थ वाले कॉलम को ब्लैंक रखा गया। तो उसको हम लोग कैसे पता करेंगे? एक तो सिंपल तरीका आप लोग को पता है, अपोजिट, यानी कि इधर जो है इधर भी वही होगा। यानी कि हम लोग पहले बना लेते हैं बॉक्स को, ये वाला स्क्वायर को, ठीक है। इधर क्या है, इधर एक इस तरह से है और फिर क्या है, छोटा है एक, ठीक है, इस तरह से दिया गया है ना। तो यहाँ पे भी वही होगा। अब हम देख लेते हैं चार ऑप्शन में से कि हमें ये दिया गया है या नहीं। एक तो ये तरीका हुआ, और एक तरीका तो आप लोग को पता है, उससे भी आप लोग कर सकते हो। यानी कि टोटल जो पिक्चर दिया गया है उसको पहले बना लोगे, उसके बाद पहले टोटल पिक्चर बना लेना, ठीक है, जो दिया गया हमें। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हमें दिया गया, तो टोटल बनाने के लिए हम लोग को क्वेश्चन मार्क हटाना है और फिर टोटल हम लोगों को पिक्चर बनाना है, ठीक है। तो ये बना लेंगे और फिर ये वाला पार्ट आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, ये छोटा वाला ऊपर आएगा और लंबा वाला यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब हम देख लेते हैं चार ऑप्शन में से हमें इस तरह से दिया गया है या नहीं। तो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा कि जैसा हमें चाहिए वैसा दिया गया, यानी कि ऊपर वाला लाइन दो लाइन से टच हो रहा है, नीचे वाला लाइन दो कॉर्नर से, इसमें फोर्थ पार्ट क्या निकला, ये कॉर्नर से टच हो रहा है नीचे वाला लाइन, ऊपर वाला लाइन दो साइड से टच हो रहा है। यानी कि ये जो सेकंड नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हम लोगों को पता चल गया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लासेस में मैं कुछ क्वेश्चन दिखा दूंगी जो आप लोगों को खुद से करना होगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।